हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनओसी क्लासेस। आज है 12 सितंबर 2022 और 12 सितंबर 2022 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास शुरू करने से पहले जो कल हमने दो आपसे प्रश्न पूछे थे उसका उत्तर जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु में मंथक नामक 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? हमारे ऑप्शंस हैं राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल या अमित शाह। तो इसका सही उत्तर होगा नितिन गडकरी। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किस देश ने किया है? हमारे ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, चीन या रूस। तो इसका सही उत्तर होगा रूस। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय पोर्टल लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन है असम, मेघालय, मणिपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा मेघालय। और इस पोर्टल की शुरुआत यहाँ के निवासियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे खुफिया जानकारी भी एकत्र किया जाएगा जिससे वहाँ के निवासियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ साथ इससे कई सरकारी सेवाओं का वितरण प्रक्रिया को और भी बेहतर बनाया जा सकेगा। मेघालय की बात की जाए तो इसकी राजधानी शिलोंग है। इसके मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है। राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। यहाँ की मुख्य भाषा खासी गारो है। राष्ट्रीय पक्षी पहाड़ी मैना और पशु है चितकबरा तेंदुआ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पाइस जेट एयरलाइन ने किसे अपना सीएफओ नियुक्त किया? हमारे ऑप्शंस हैं आशीष कुमार, नागेश सिंह, पीटर एल्बर्ट्स, राजेश वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा आशीष कुमार। इन्हें संजीव तनेजा की जगह पे नियुक्त किया गया है। और तनेजा जो थे, संजीव तनेजा, उन्होंने 31 अगस्त को अपना पद से इस्तीफा दे दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सेना और वायुसेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास गगन स्ट्राइक किस राज्य में शुरू किया है? हमारे ऑप्शंस हैं पंजाब, नागालैंड, गुजरात या उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब। पंजाब की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। वहीं मुख्यमंत्री है भगवंत मान। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? हमारे ऑप्शंस हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर। तो इसका सही उत्तर होगा झुंझुनू। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेमी शक्ति मंदिर के परिसर में दुनिया का सबसे पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा, जो देश भर के मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले जो विशेषज्ञ हैं वो बच्चों को संस्कार सिखाएंगे। और यह है केंद्र 2025 में शुरू कर दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर फूड ब्रांड पिंटूला का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं MS धोनी, स्मृति मंधाना, विराट कोहली या सुनील छेत्री। तो इसका सही उत्तर होगा सुनील छेत्री। इन्हें भारतीय सुपरफूड ब्रांड पिंटूला का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर को जान लेते हैं। जैसे उत्तराखंड स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऋषभ पंत को। वन प्लस का जसप्रीत बुमराह को। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान जो कि RBI द्वारा किसे बनाया गया है? नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। वही बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान का ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु व मिशेल ली को बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मॉइल लिमिटेड भारत में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? हमारे ऑप्शन है माचिस, मैग्नीज, मारिजुआना या मिका। तो इसका सही उत्तर होगा मैंगनीज। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में अंतरराष्ट्रीय विज्ञान और पब्लिक रिलेशन एजेंसी ओग्लिवी का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है देविका बुलचंदानी, हेलेना रूबिनस्टीन, मेडिसन एवेन्यू मैनहट्टन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा देविका बुलचंदानी। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, नई दिल्ली या मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। और इस विरासत परिसर को गुजरात के लोथल क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, जहां पे प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक के सभी भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इसके राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, जो कि बीजेपी के हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार द्वारा किसानों को विशिष्ट फार्म आईडी प्रदान की जाएगी? हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को सभी योजनाओं के लाभ प्रदान करने के लिए इस विशिष्ट फार्म आईडी को प्रदान किया जाएगा, जिसका प्रयोग करके किसान सभी सरकारी योजनाओं और ऋण सुविधाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। हमारा अगला प्रश्न है एरॉन फिंच किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट से हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस संस्था ने इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है? तो इसके ऑप्शंस हैं नीति आयोग, वित्त आयोग, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद या इसरो। तो इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। और इसने एक रोड मैप तैयार किया है जिसको प्रोफेसर माइकल ई पोर्टर द्वारा तैयार किए गए रोड मैप पे आधारित यह रोड मैप है। तो हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में सुबर्तो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? हमारे ऑप्शन है गुजरात, भुवनेश्वर, महाराष्ट्र या नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में ये 61वां टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जो कि दिल्ली के 4 स्थानों पर खेला जा रहा है। पहला है डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेडियम, दूसरा तेजस फुटबॉल ग्राउंड, तीसरा है सुबर्तो पार्क और चौथा है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। सुबर्तो कप क्या होता है? वो स्कूल स्तर में जो वार्षिक फुटबॉल प्रतियोगिता होती है उसे कहते हैं सुबर्तो कप। और ये सबसे पहले 1960 में भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल सुबर्तो मुखर्जी ने शुरू किया था। तो चलिए आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करना है। तो इसका पहला प्रश्न है राजस्थान के जयपुर में स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानव विश्वविद्यालय को हाल ही में किस संघ के सदस्य बनाया गया है? हमारे ऑप्शन है रुसेल ग्रुप, गोल्डन ट्रायंगल, राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ, अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय संघ। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक के मामले में भारत 2021 में किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन है 132वें, 112वें, 162वें या 192। तो इन दोनों प्रश्न का उत्तर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।